ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं आपको 64वां वीडियो एपिसोड भेजने जा रहा हूं। आशा नहीं बल्कि विश्वास है आप लोग अवश्य पसंद करेंगे। तो कहना है, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमः दीन बंधु दिन दानी। तो कैसे है, वही प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और केवट का ही प्रसंग है। तो भगवान ने आज्ञा दे दिया केवट को कि भाई कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जहि तव नाव न जाई, बेगी आनी जल पाए पखारू, हो त विलम्ब उतार ही पारू। तो भगवान ने जब आज्ञा दे दिया तो केवट जो है क्या करता है कि पूरे गांव को बुलाता है, अपने पत्नी को बुलाता है, लड़कों बच्चों को बुलाता है। और इसमें मतलब प्रसंग बहुत है, आप लोग सुनेंगे कथा। संत लोग एक से एक कथा कहते हैं। मतलब केवट से ज़्यादा अच्छा कोई मतलब प्रसंग और भक्ति का, और भगवान को जो दुख के टाइम में मतलब इतना खुश किया। और वहाँ बीच बीच में जो है लक्ष्मण भगवान गुस्सा जाते हैं, और सीता माता और भगवान तो खाली मुस्कुराते ही रहते थे और केवट की बातें सुन सुन के। और केवट इधर से उधर इस चलो यहाँ से मैं कमर भर पानी है दिखा देता हूँ, और नहीं भगवान आपके चरण में जादू है, ये सब बात करते करते वो बहुत देर हो जाता है। बीच बीच में लक्ष्मण भगवान गुस्साज भी जाते हैं। तो कहता है, बारू तीर मारे लखन पे जब लग्न पाए पखारी हम। और भगवान मतलब सुनते हैं लेकिन उसको आज्ञा नहीं देते हैं, और खाली उसके परीक्षा लेते। मतलब कहने का मतलब संत भाषा में भगवान तो उसकी भक्ति का परीक्षा ले रहे थे, और वो भी अपना परीक्षा खूब ही दिया। तो क्या हुआ, बाद में भगवान जब आज्ञा दे देते हैं तो वो सब गांव देश को बुलाता है। अब यहाँ संत लोग कहते हैं कि चरणामृत लेने का लाइन लगता है, और उसमें लक्ष्मण और सीता भी बोलते हैं। और वो मतलब कि जो कहता है भगवान वो सब मान लेते हैं। अब इसलिए सब मतलब बेबस हो जाते हैं, और लक्ष्मण भी कई बार गुस्सा के रह जाते हैं, और भगवान उनको रोक देते हैं, नहीं मुस्कुरा के रोक देते हैं। अब वो पूरा अपना ही मतलब जो है कि अपना ही चलाता है, वो जो चाहता है भगवान वही करते हैं। तो इसी प्रकार सबको बुला के, और तो अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो चरण सरोज पखारने मतलब पखारने और धोने में अंतर है, और धोने को भी कहता है, पखारने को भी कहता है। तो जो प्रभु पार अवश्य गया चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। हाँ, और फिर वहाँ कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूँ। समझ गए। और फिर उसके बाद बर तीर मारे लखन पे जब लग्न पाए पखारी हम, तब लग्न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हम। यही सब मतलब भगवान और केवट के बीच में ऐसे वार्तालाप होते रहता है। और निषाद भी है, और माता सीता माता और लक्ष्मण भगवान और भी जनता थे सब लोग। और यहाँ एक कथा आता है कि वो जो केवट है, जिस दिन रात में भगवान वो सिंहबेरपुर में मतलब रात को वहाँ रुके थे, दूसरे दिन मतलब सुबह गंगा जी के किनारे आते हैं। उस दिन केवट भी था, और निषाद राज और लक्ष्मण भगवान राम और सीता माता सो जाते हैं पेड़ के नीचे, घास फूस का बिस्तर बिछा करके। तो निषाद राज सब बना देते हैं,
और उसके बाद तब के लक्ष्मण भगवान रात भर मतलब वीरासन में जागते रहते हैं। और ये सब दशा देख करके निषाद राज जो है राजा था, तो उसको बहुत चिंता, बहुत टेंशन, भगवान की ये दशा देख के राजा का तब मतलब वो बहुत दुखी होता है। तो वहाँ लक्ष्मण भगवान उसको बहुत समझाते हैं, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। हाँ, सुख दुख सब मतलब कि अपने निज कर्म का भोग है, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। ये भगवान लक्ष्मण केवट को रात को समझाते हैं, और वहीं केवट भी ये रहता है और ये सब बात सुनता है, और मतलब वहीं से जान जाता है ये भगवान है। और कुछ कथा सुना भी था पहले से ही, मतलब कि भगवान यही है कि उनके चरण छूते ही वो शिला गौतम मुनि की नारी अहिल्या वो बन गई, नारी बन गई। तो ये सब भी सुना था, और यहाँ सत्संग भी सुना निषाद राज का और लक्ष्मण भगवान का। उसके बाद उसका ये था कि एक बार कथा है। अच्छा चलो, मैं फिर आगे आपको बताऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आगे मैं फिर आपसे चर्चा करता हूँ। जय भोलेनाथ।